शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः, इस सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। जाति, आयु और भोग, ये तीन प्रकार के फल, ये तीनों फल कर्मों के आधार पर प्राप्त होते हैं और कर्मों का ये जो फल है ये तब तक प्राप्त होता रहेगा जब तक मूल में क्लेश विद्यमान हो। सती मूले, मूल के होने पर, क्लेशों के होने पर, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश यदि हैं मूल में, तो इन कर्मों का फल प्राप्त होगा। यदि मूल में क्लेश नहीं है तो जाति, आयु और भोग के रूप में फल प्राप्त नहीं होंगे। और अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को देने वाले होते हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, अतः एक भविकः कर्माशयः उक्तः। ये जो कर्माशय है, कर्म समूह है, ये एक भविकः, एक जन्म को देने वाला, ये कर्माशय एक जन्म को प्रदान करने वाला है। और विशेषकर जब व्यक्ति वर्तमान जन्म में जो कर्म करता जाता है, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत, महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, जन्म प्रायणांतरे कृतः पुण्या पुण्य कर्माशय प्रचयः। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो व्यक्ति जितने कर्म करता है, ये सारे के सारे कर्म प्रबल होते हैं, अगले जन्म को देने के कारण बनते हैं। यानी वर्तमान जन्म में किए जाने वाले जितने भी कर्म हैं, वो कर्म विशेष है, उन कर्मों पर आधार है कि कैसा जन्म मिलेगा अगला। वो कर्म बता सकते हैं कि उसके कैसे कर्म हैं। हां, ये कर्म मुख्य रूप से होंगे। वर्तमान जन्म के कर्म निर्धारित कर पाएंगे कि अगला जन्म कौन सा मिलने वाला है। पर इन कर्मों के साथ साथ पिछले जन्मों के कर्म भी जुड़े रहेंगे। इसलिए कहा प्रधान उपसर्जन भावेन उपस्थितः। कहा गया है प्रधान उपसर्जन भावेन अवस्थितः। यहां पर मुख्य और गौण के रूप में विद्यमान हैं। वर्तमान जन्म के कर्म मुख्य रूप में हैं और पिछले जन्मों के कर्म गौण रूप में उसके सहयोगी बनकर के उसके साथ साथ रहते हैं। इसलिए कहा एक भविकः कर्माशयः, ये एक भविक कर्माशय है, एक जन्म वाले ये कर्माशय है। मुख्य रूप से एक जन्म के ये कर्माशय है और गौण रूप से पिछले जन्मों के भी कर्म इनके साथ जुड़े हुए हैं। परंतु ये जो वासना है ये एक जन्म के नहीं होते हैं। इस संदर्भ में महर्षि वेदव्यास क्या कहते हैं? क्लेश कर्म विपाक अनुभव निर्वर्तिताभिस्तु
वासना भी अनादिकाल सम्मूर्छितमिदं चित्तम चित्रीकृतमिव सर्वतो मत्स्य जाल ग्रंथि भी इव आततम इत्येता अनेक भव पूर्विका वासनाः। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं क्लेश, ये जो क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन पांचों क्लेशों से युक्त होकर के व्यक्ति कर्म करता है। इसलिए कहा क्लेश कर्म। इन पांचों क्लेशों के कारण से व्यक्ति कर्म करता जाता है और इन क्लेशों के कारण से जब व्यक्ति कर्म करता है तो उस कर्म का फल भी प्राप्त होगा। इसलिए कहा क्लेश कर्म विपाक। विपाक कहते हैं फल को। पांचों क्लेशों से युक्त होकर के व्यक्ति कर्म करता है और उन कर्मों का विपाक जो फल है वो फल भी प्राप्त होगा। एक ओर से क्लेश, क्लेशों से युक्त होकर के कर्म, कर्मों से युक्त होकर के जो फल और उन फलों का जो अनुभव है, उन फलों को जब अनुभव करता है तो उसका भी एक विशेष अनुभव उत्पन्न होता है, उसकी एक छाप पड़ती रहती है फलों की। क्लेश की छाप, कर्म की छाप और फल की छाप। इसलिए कहा क्लेश कर्म विपाक अनुभव निर्वर्तिताभिस्तु वासना भी। ये जो वासना है, ये वासनाएं यानी ये संस्कार क्लेशों के कारण से है, कर्मों के कारण से हैं और उनके फलों के कारण से उत्पन्न होने वाले हैं ये संस्कार। और अनादिकाल सम्मूर्छिता, अनादिकाल सम्मूर्छितम इदम चित्तम। ये जो चित्त है यानी मन, ये मन इस मन के साथ में युक्त हैं। सम्मूर्छितम, मन के साथ युक्त हैं ये। कौन? ये संस्कार। कब से? अनादिकाल, प्रवाह से, अनादिकाल से युक्त हैं ये सारे के सारे संस्कार। चित्रीकृतमिव सर्वतो मत्स्य जाल ग्रंथि भी। वो कहते हैं ऐसे मन के साथ जुड़े हुए हैं जैसे रंग बिरंग, अलग अलग चितकबरा, अलग अलग रंगों से युक्त कोई गाय है। गाय के ऊपर आप देखेंगे अलग अलग रंग है, चितकबरा कहते उसको। ऐसे ही मन के अंदर अलग अलग कर्म, मानो चितकबरा गाय के समान हमारे मन के अंदर अलग अलग प्रकार के ये कर्म जुड़े हुए हैं। उसके लिए उदाहरण दिया है मत्स्य जाल ग्रंथि भी। जैसे मछली को पकड़ने का जो जाल होता है, वो जाल में अलग अलग ग्रंथियां हैं और जब बड़े बड़े जाल बिछाते हैं, विशेषकर जब समुद्र में बिछाते हैं, इतने बड़े जाल होते हैं, जब उसको समुद्र से निकालना हो तो क्रेन से उसको खींचा जाता है। इतने बड़े बड़े जाल हैं। और जब उस जाल के अंदर कोई मछली आ जाए, अब उसको बाहर निकलना बहुत कठिन है, वो नहीं निकल सकती। ठीक इसी प्रकार मत्स्य जाल ग्रंथि भी इव आततम। ये मछली के जाल के ग्रंथि के समान ये सारे के सारे संस्कार ऐसे गुथे हुए हैं मन के अंदर, अब उनसे निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इतने सारे संस्कार और जन्म जन्मांतरों के संस्कार वो मन के अंदर विद्यमान हैं। व्यक्ति उन संस्कारों से प्रेरित होकर के कर्म करता है। ये जो एक भविक कर्माशय है, ये तो केवल एक जन्म का है मुख्य रूप से, लेकिन ये जो वासनाएं हैं ये अनादिकाल से चली आ रही हैं।
ये जो अंतर है, दोनों का अंतर देखिएगा। जो कर्म समूह है, जो अदृष्ट है, धर्माधर्म रूपी कर्माशय है, पुण्य रूपी जो कर्माशय है, ये मुख्य रूप से एक जन्म का है, जो फल प्रदान करने वाला है, अगले जन्म को देने वाला है। अगले जन्म को देने वाला ये जो कर्माशय है, इस कर्माशय के साथ में ये जो वासनाएं आ रही हैं, ये जो संस्कार मन के साथ जुड़ रहे हैं, ये केवल एक जन्म के संस्कार नहीं जुड़ते हैं। ये अनादि काल से चले आ रहे जो संस्कार है, वो सब के सब मन के साथ जुड़े हुए हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। वो सारे के सारे संस्कार आज हमारे मन के अंदर विद्यमान हैं। जन्म जन्मांतरों के संस्कार विद्यमान हैं हमारे मन के अंदर, और उन्हीं संस्कारों से प्रेरित होकर के आज हम न जाने कैसे कैसे कर्मों को करते रहते हैं। व्यक्ति को यह एहसास नहीं हो पाता है मैं ऐसा भी हो सकता हूं। ऐसा कर्म कर डालता है जिस कर्म को देखने पर ऐसा लगता है यह व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति इस प्रकार का कर्म कैसे कर सकता है, लेकिन कर लिया, हो चुका है कर्म। क्यों? वो संस्कार है, जन्म जन्मांतरों के संस्कार मन के अंदर विद्यमान हैं। पता नहीं कौन सा संस्कार उभर जाए और व्यक्ति कैसे कर्म कर डाले। ऐसे इन असंख्य संस्कारों से युक्त ये जो हमारा मन है, वो मन जब उन संस्कारों से युक्त होकर के जब कार्यान्वित होता है, उस स्थिति में हम ये प्रयास करने लगते हैं कि मन को ईश्वर में लगा सके। जो मन इतने सारे संस्कारों से युक्त है और संस्कारों से प्रेरित होकर के उसकी जो प्रवृत्ति है वो लोक की ओर हो रही है, संसार की ओर हो रही है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द इन विषयों के प्रति उसकी प्रवृत्ति हो रही है, उस प्रवृत्ति को रोक करके ईश्वर में प्रवृत्त होना कितना कठिन है, इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। जब व्यक्ति कहता है मेरा मन ईश्वर में नहीं लगता, मैं कोशिश करता हूं, प्रयत्न करता हूं, लेकिन क्या करूं, मेरा मन ईश्वर में नहीं लग रहा है। ईश्वर में मन को लगाने के लिए व्यक्ति को संस्कारों को पकड़ना होगा, उन संस्कारों को देखना होगा और उन संस्कारों को पकड़ करके देख करके उनको कमजोर करना होगा, उनको तनु करना होगा, उनको हीन वीर्य करना होगा। तब जाकर के हम अपने मन को ईश्वर की ओर अग्रसर कर सकते हैं, ईश्वर में एकाग्र कर सकते हैं। तब जाकर के हमारा मन ईश्वर में लगेगा, तब जाकर हम ध्यान को ध्यान के रूप में कर पाएंगे। ये जो स्थिति है, ऐसी स्थिति को उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति को क्रिया योग को अपनाना पड़ता है, जो इस साधन पाद का मुख्य केंद्र है। यहीं से साधन पाद प्रारंभ हुआ है और यहीं से साधक की साधना चलेगी क्रिया योग के माध्यम से। यद्यपि जिन कर्मों को लेकर के हम विचार कर रहे हैं, ये जो कर्म की जो स्थिति है, ये जो कर्म की गति है, ये बड़ी विचित्र गति है। इसको समझना बहुत कठिन है। फिर भी महर्षि वेदव्यास ने यहां पर जो बातें कही है, इन बातों को यदि ध्यान में लाया जाए, यदि उनको मनन का विचार किया जाए कि इन पर मेरे को मनन करना है, इनको देखना है, समझना है, इन संस्कारों को पकड़ना है, क्योंकि ये संस्कार अनादि काल से चले आ रहे हैं। इनको नहीं रोका जाए तो ऐसा ही ये चलता ही रहेगा।
जब तक मन में इतने बड़े संस्कार और इतने विशाल संस्कार विषय भोगों को आकर्षित करने के लिए विद्यमान हैं, अपने आप को विषय भोगों में धकेलने वाले ये संस्कार है, इन संस्कारों को पकड़ना है, क्योंकि ये अनादिकालीन संस्कार है, ये एक जन्म के संस्कार नहीं है। एक भविक कर्माशया, वो कर्माशय तो एक जन्म का हो सकता है, परंतु ये संस्कार अनादिकालीन संस्कार है। इन संस्कारों और उस कर्माशय का जो भेद है, उस भेद को यहां पर प्रस्तुत किया गया है। एक है एक जन्म का कर्माशय और एक है अनेक जन्मों का, जन्म जन्मांतरों का अनादिकालीन संस्कार है, वासना है। दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। परंतु इतने संस्कारों को हमें पकड़ना है, पकड़ करके उस पर कार्य करना है और प्रारंभ क्रिया योग से करना है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से इन वासनाओं को कमजोर करना है, और इतना कमजोर करना है जिससे व्यक्ति ये एहसास कर सके, ये अनुभव कर सके, हां अब ये संस्कार मुझे प्रभावित नहीं कर सकते, ये संस्कार मुझे प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने उद्यम किया है, मेहनत किया है, पुरुषार्थ किया है और इनको कमजोर किया है, इनको इतना तनु कर दिया है। अब ये हीन वीर हुए हैं, अब ये सिर उठाने के काबिल नहीं हैं। परंतु कभी ना कभी तो सिर उठाएंगे, कभी ना कभी तो प्रवृत्त होंगे। उसके लिए मेरे को विवेक को उत्पन्न करना है, वैराग्य को उत्पन्न करना है, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति को प्राप्त करना है। तब जाकर के मैं इन सोए हुए, कमजोर हुए इन संस्कारों को जला सकूं, भस्म कर सकूं, दग्ध बीज भाव कर सकूं। ऐसी स्थिति तक पहुंचना ही मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य है। सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। ये अविद्यादि क्लेश यदि रहेंगे तो बस जाति, आयु और भोग के रूप में निरंतर कर्मों का फल हमें मिलता ही रहेगा, और ये फल रुकेगा नहीं जब तक ये मूल में क्लेश रहेंगे। यदि इन फलों को रोकना चाहते हैं, इन फलों को रोक करके मुक्ति में जाना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है, इन क्लेशों को समाप्त करना है, नष्ट करना है, मूल में क्लेश ना रहे। जब क्लेश ही नहीं रहेंगे तो फल प्राप्त नहीं होगा। यही बात इसका सार है। इस सूत्र का जो सार है वो यही है कि क्लेशों को एन केन प्रकारेण, जिस किसी भी रीति से हमें हटाना है। जब तक ये मूल में क्लेश रहेंगे तब तक फल मिलता ही रहेगा। इस फल को रोक करके ही हम मुक्ति में जा सकेंगे। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति।